मदीना के अंदर आपकी मेन ज़ियारतें हैं वो मस्जिद नबवी के अंदर ही है, ठीक है। एक तो मस्जिद नबवी इटसेल्फ है, ठीक है। आपको इस वीडियो में पूरी मैं डिटेल बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी कवर करनी है, कहाँ कहाँ पर जाना है। एक तो मस्जिद नबवी इटसेल्फ है, ठीक है। मतलब ये जो इसमें मैं घूम रहा हूँ ये पूरा मस्जिद नबवी का अहाता है। मेन जो मस्जिद नबवी है, अभी जहाँ पे मैं अंदर जा रहा हूँ सलामी पेश करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ठीक है। ये एक जो है आपकी मेन मेजर जो आपकी जो है ज़ियारत है। इसके बाद जो दूसरी ज़ियारत है वो मैं फिर आपको दिखाता हूँ। ये जनाब गुंबद खज़रा है, ठीक है। इसके बिल्कुल नीचे जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो कब्र मुबारक है, ठीक है, कहा जाता है। उसके साथ ही जो है वो अबू बकर सिद्दीक, ठीक है, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और ये जो जगह है जहाँ पे अंदर देख रहे हैं ये व्हील चेयर वाला बंदा खड़ा हुआ ना यहाँ, और यहीं पे जनाब मय्यतें लेके आती हैं जिनके लिए जो है वो फिर नमाज़ जनाज़ा हर नमाज के बाद पढ़ते हैं। से अंदर दाखिल होने से पहले अपने जूते उतार दें और इस तरह का आप बैग कोशिश करें साथ लेके इसके अंदर अपने जो है जूते डाल के लेके जाएँ ताकि बेदबी ना हो। अक्सर लोग जो है वो हाथ में जूते पकड़े हुए लेके जाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं बेदबी है। अच्छा, इस हॉलवे से गुजरते हुए जनाब आपने दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये जनाब जो है मेन मस्जिद नबवी का अहाता है, जिसके अंदर एक नमाज का सवाब 1000 नमाज़ों के सवाब के बराबर होता है, ठीक है। ये जो है अंदर आप अहाता देख रहे हैं ये रियाजुल जन्नह है, ठीक है, जहाँ पे आपको 1 साल के बाद अपॉइंटमेंट मिलती है। नुसुक ऐप से मैंने कई बार पहले बताया, आप बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है वो अंदर रियाजुल जन्नह है, ठीक है। ये मेंबर रसूल है जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ाया करते थे। ये जो आप सब्ज़ और सुनहरी जालियाँ देख रहे हैं जनाब, ये आता पूरा जो है वो रियाजुल जन्नह के, जो कि जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है ज़मीन के ऊपर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अबू बकर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उमर बिन खत्ताब। अच्छा, यहाँ पे जो तीसरी बड़ी जनाब ज़ियारत है वो सुबह फ़जर के बाद आप विज़िट कर सकते हैं। वो ज़ियारत है जनाब जन्नतुल बकी, जहाँ पे 10,000 से ज़्यादा जो है सहाबा इकराम की कब्रें हैं, ठीक है। उसके अंदर बड़े बड़े उलमाए कराम हैं, ठीक है। और जो लोग यहाँ पे जो है वो मक्का और मदीना के अंदर जिनकी मौत हो जाती है तो उनको यहाँ पे जो है दफनाया जाता है, ठीक है। तो ये बड़ी सादत की कि मौत होती है कि नबी के जो है बिल्कुल आंगन में जो और सहाबा के बिल्कुल साथ जो है आपको जगह मिल जाए। और यहाँ पे अहले बैत की भी बहुत सारी जो है वो कब्रें हैं, ठीक है। पूरे अहले बैत की कब्रें और बीबी फातिमा की भी कब्र यहीं मुबारक यहीं पे है, लेकिन ऐसे ही उन्होंने कब्रें बनाई है कि ऊपर निशानदेही नहीं की हुई किसी की भी कि ये किसकी कब्र, सिर्फ पत्थर लगा के ऊपर जो है वो निशानदेही की हुई। और हर साल जो है ये जो इन कब्रों को जो है वो पत्थर कर दिया जाता है। मस्जिद नबवी के 310 नंबर गेट के बाहर मस्जिद गमामा मिलती है। गमामा का मतलब होता है उर्दू में बादल। रवायात में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे नमाज इस्तिस्का पढ़ाई थी एक दौर में जब बारिशें बिल्कुल नहीं हो रही थी मदीना शरीफ में। तो इसके अलावा बाज़ रवायतों में भी आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे ईद की नमाज़ पढ़ाई थी। तो अक्सर यहाँ पे लोग आके जो है 2 नवाफिल अदा करते हैं। अच्छा, ये जो ज़ियारत है इसका नाम है जनाब मस्जिद कुबा, ठीक है। मस्जिद कुबा में जो आप 2 नवाफिल पढ़ने का सवाब एक मकबूल उम्र के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे हिस्ट्री ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हफ्ते के दिन जो है सुबह फजर की नमाज के बाद यहाँ पे आया करते थे पैदल चल के, ठीक है। ये कुबा एवेन्यू जो है आप जो है मदीना शरीफ से बाहर निकलेंगे थोड़ा मस्जिद नबवी से तो आपको कुबा एवेन्यू दिखाई देगा। तकरीबन 4 किलोमीटर का रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ से जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल चल के आया करते थे यहाँ पे नवाफिल पढ़ने के लिए, ठीक है। और ये क्यों किया जाता था, ताकि जो बाकी मस्जिदों को भी आबाद किया जाए। वो देख रहे हैं आप, वो सामने रोड है, वहाँ से पैदल चलते हुए प्रॉफिट आते थे, ठीक है। इस तरह जो है कहीं मस्जिद नबवी है तो ये चल के पूरा आते थे यहाँ पे ताकि यहाँ पे आके वो नवाफिल अदा कर सकें। لا تظن أنك بفعل عبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم أنك أعظم أجر من النبي। अच्छा, एक और चीज़ की एडिशन करना चाहता हूँ कि एक हदीस शरीफ में आता है, उसका मफ़हूम ये है कि फ़जर के बाद जो है वो कोई नमाज नहीं होती, ठीक है। कोई नमाज वैलिड नहीं होती। तो सूरज निकलने तक जो है वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेट किया करते थे और गालबन जो है उस टाइम चाश्त की नमाज का टाइम होता है फ़जर के बाद।
तो वो चाश की नमाज़ का यहाँ पे नफल अदा करते होंगे। ठीक है, ये करेक्शन है। और ये भी जो है वो जो शेख साहब जो है वो भी खुद में बता रहे थे नमाज के बाद, ताकि लोगों को आगाही हासिल हो कि ये यहाँ पे आने का मकसद क्या है, कि बाकी मस्जिदों को भी आबाद किया जाए। और दूसरी तरफ ये भी समझाना था कि फजर की नमाज के बाद कोई नमाज वैलिड नहीं होती। और ये सामने जनाब वो रास्ता है जहाँ से वो प्रॉफिट जो है वो चल के आया करते हैं। ठीक है, ये पूरा रास्ता जो है घूम के इस तरफ जो है वो मस्जिद है। ठीक है, अच्छा जनाब, अगली ज़ियारत जो है बिल्कुल साथ ही यहाँ पे मस्जिद जुमा की ये हिस्ट्री है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे जो है वो पहला जुमा पढ़ाया था, इसलिए इसका नाम मस्जिद जुमा रख दिया गया। अच्छा जी, ये अगली ज़ियारत यहाँ पे आ गई है सलमान फ़ारसी के बाग। ठीक है, इसकी थोड़ा मैं आपसे हिस्ट्री बता देता हूँ। हिस्ट्री इसकी ये है कि सलमान फ़ारसी पहले एक जो है वो ग़ुलाम हुआ करते यहूदी के। तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी को बोला कि तुम इसको सलमान को आज़ाद कर दो, इसका क्या मुआवजा लोगे। तो उसने बोला कि यहाँ पे तुम मुझे तो है, उसने प्रॉफिट को बोला कि तुम मुझे यहाँ पे खजूरों के जो है ना वो खजूरें उगा के दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से जो है वो बीज लगाए। ठीक है, तो उसने क्या किया, उस यहूदी मकार होते हैं, पता ही आपको, तो उसने वो सारे बीज निकाल लिए रातों रात ही। लेकिन वो अल्लाह का मौज़ा ऐसा हुआ कि वो थोड़े ही अरसे में जो है वो खजूरों के जो है वो बाग बन गए। अच्छा जनाब, ये जो बगैर गुठली की खजूरें आप लेते हैं मदीना शरीफ से आके, वो इसी बाग की खजूरें हैं, सलमान फ़ारसी की बाग की। अच्छा, ये सलमान फ़ारसी के बाग, मैंने सोचा कि यार ये कैसे हो सकता है, ये तो एक ग़ुलाम थे। तो बाद में मुझे जो है वो थोड़ी सी मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इनको फ्री करवाया था यहूदी से, और बाद में जो है इन्होंने सलमान फ़ारसी ने ये तमाम जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़रीद कर जो है वो मदीना वालों को वक्फ़ कर दी थी। ख़ास तौर पे ये कुएँ की बात कर रहा हूँ, कुआँ जो है वो वक्फ़ कर दिया था। ये आपने भी ये जो अपनी जो है वो किताबों में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये इसी कुएँ की बात की जाती है। अच्छा जनाब, ये वो जो है कुआँ है जो कि सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है वो यसरब के लोगों के लिए वक्फ़ किया था। मदीना का जो प्रीवियस नेम था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का से मदीना आए थे, इसका नाम यसरब था। ठीक है, तो ये वो कुआँ है जो कि वक्फ़ किया गया था मदीना के लोगों के लिए। अच्छा जनाब, एक अगली ज़ियारत जो कि बहुत कम जो है वो लोग दिखाते हैं और लेके जाते हैं, इस ज़ियारत का नाम है जनाब बीर गुर्स। ये जन्नत का कुआँ है, और इस जन्नत के कुएँ की जनाब ये थोड़ी सी हिस्ट्री है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो वसीयत फरमाई थी अपने जो वफ़ात के कबल, जो है अपनी मिडल से वसीयत फरमाई थी कि जब मैं वफ़ात पा जाऊँ तो मेरा गुस्ल जो है वो इस कुएँ के पानी से करना। ये जनाब कुएँ, ठीक है, पिक्चर में दिखा सकता हूँ सिर्फ अभी मैं, क्योंकि अभी यहाँ पे मेंटेनेंस चल रही है, इस वजह से उन्होंने बंद किया हुआ है, वरना इसकी, और साथ ही मदरसा भी है इसके। ठीक है, तो ये इसकी जो टाइमिंग है वो 2 बजे से लेकर रात 10 बजे तक है, लेकिन आजकल मेंटेनेंस की वजह से बंद है। तो जनाब, ये जन्नत का कुआँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई कि मेरी जो है वो मैयत को इसके पानी से जो है वो गुस्ल दिया जाए। ठीक है, और फिर यहाँ से पानी ले जाया गया और मस्जिद नबवी तक, और उस पानी से जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया। इसकी जनाब ये हिस्ट्री है। अच्छा, ये जो जनाब अगला स्पॉट है, अगली ज़ियारत है, वन ऑफ दी मोस्ट फेमस, जिसके बारे में आप बहुत से लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। ठीक है, यहाँ पे जनाब ये ओहद का पहाड़ है। ठीक है, ओहद का पहाड़ मैं आपको दिखाता हूँ, जिस पे जो है वो जंग ओहद हुई थी। ठीक है, और इसकी थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बताता चलूँ कि इस जंग ओहद के दौरान जनाब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद थे, और उन्होंने जो है वो एक मतलब मोर्चे बनाए हुए थे, मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, ठीक है, ये मोर्चे बनाए हुए थे। तो यहाँ पे 70 सहाबा जो है वो यहाँ पे मौजूद थे तकरीबन। ठीक है, जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला भी मौजूद थे। ठीक है, वो बड़े बहादुर थे, उनका कद भी काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, तो वो भी इस जंग के दौरान जनाब शहीद हुए। शहीद कैसे हुए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उनको मना फरमाया कि दूसरी तरफ जो है ना वो दुश्मन की फ़ौजें यानी कुफ़ार की फ़ौजें हैं, तो आपने जो है अब पहाड़ी से नीचे नहीं उतरना। ठीक है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है थोड़ा सा आगे पीछे हुए, तो उन्होंने जो है वो खुद ही अपनी मतलब मर्ज़ी से जो है वो पहाड़ी से नीचे आ गए।
तो जो दुश्मन ने जो है वो हमला कर दिया, ठीक है, जिसके वजह से 70 सहाबा शहीद हुए, ठीक है। यहाँ पे उनकी 70 सहाबा की कब्र भी मौजूद है, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा, मैंने आपको बताया कि हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला भी, उनकी भी कब्र में मौजूद है। और जब ये ख़बर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँची कि आपके चाचा को भी शहीद कर दिया गया, तो उनको यकीन ही नहीं आया, क्योंकि वो बड़े बहादुर थे, लोग उनको देख के डरते थे, उनके कद काट से। तो बाद में पता चला कि पूछा गया कि किसने शहीद किया, तो वो एक उसमें से उनका एक बंदा था, जिसने आम सा बंदा, जिसने इसको मारा। वो कहता है बड़ी देर से इसको जो है वो मैं घात लगाए बैठा था कि इसको मैंने पकड़ना है, ये मेरे मारे जो है दुश्मन के बंदे मारी जा रहे हैं, ठीक है। उस पर नज़र थी उसकी, तो उन्होंने जो है वो कहता है ऐसे खड़े हुए थे, तो पीछे से आके उसने वार किया, ठीक है, तो उनको जो है वो शहीद कर दिया। और वो जो आपने सुना होगा कि बचपन में आपने कहानियाँ सुनी होगी, किताबों में पढ़ा होगा इस्लामियात की, कि वो एक ख़तून थी, ठीक है, हिंदा जिसका नाम गालबन था, तो उसने जो है आपके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा का कलेजा चबा गई थी, ठीक है, टुकड़े टुकड़े करके, नाउज़ुबिल्लाह। और बाद अज़ा वो मुसलमान भी हो गई, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा कि तुम मेरे सामने ना आया करो, मुझे अपने चाचा हमज़ा की याद आती है, जब भी आओ तो मेरे पीछे बैठा करो, मतलब उसको माफ़ कर दिया, लेकिन कहा सामने ना आओ, मुझे मेरे चाचा की याद आती है। तो ये इसकी जो है स्टोरी है। बस आज जो है वो 1400 साल बाद भी जनाब ये लोग यहाँ पे आते हैं, बस याद दहानी के लिए, जो है अपने ईमान को ताज़ा करने के लिए। ये यहाँ पे सारे सहाबा की कब्रें हैं, और यकीन करें यहाँ से ऐसी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता, इतनी फ्रेश एयर है और खुशबू आ रही है यहाँ से। हाँ, جانا قربنا لك هذه المكالمات جاك هذه ما عاد ذكرت وقبل اجبرنا من الثاني عند قال من هذه هنا رحنا عن سيد الشغل بس يمكن قربنا قبل मतलब कि यहाँ पे खुशबू जो है वो दूर से महसूस किया था। इतना खुला मैदान है, पहाड़ है यार, यहाँ से कैसे खुशबू आ गई। चलो मान लें किसी ने परफ्यूम भी लगाई, उसकी खुशबू भी, लेकिन इतनी प्रोजेक्शन, इतनी तेज़ प्रोजेक्शन ये नहीं हो सकती। ये शहीदों के जो है वो आज भी खून का जो ताज़ा है उसकी खुशबू है। डेस्टिनेशन है हमारी मस्जिद किबला तैन, जहाँ पे जो है वो किबला चेंज हुआ था। अच्छा जनाब, इस तरफ जो है वो किबले की तरफ हम मुँह करके भी नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन पहले क्या था मैं आपको दिखाता हूँ। पहले जो है वो इस तरफ जनाब, इस तरफ किबला था, जो फ़लस्तीन में मस्जिद अक्सा जिसके पीछे सारे यहूदी पड़े हुए हैं उसको शहीद करने के लिए, लेकिन हम ऐसे होना नहीं देंगे इंशाअल्लाह। ये देखिए इस तरफ किबला था पहले, तो उधर से शिफ्ट होके इस तरफ जो है वो मुँह कर गया था, तो इस तरफ फिर अभी हम नमाज मुँह करके पढ़ते हैं जी। ये जो थोड़ी सी हिस्ट्री पहले बता देता हूँ, जो कि मैंने भी अंदर ही जाने देंगे अगर लॉक की हुई है। हिस्ट्री थोड़ी सी बता देता हूँ आपको। क्या है थी कि जब यहाँ पे खंदक खोदी गई थी, आपने पढ़ा होगा अभी अपनी किताबों में गज़वा खंदक के बारे में, तो सहाबा कराम जो है ना अपने मोर्चे बना के बैठे हुए थे। कोई इधर बैठा हुआ था, अब मेरे पीछे देखने, कोई वो ऊपर बैठा हुआ था, ठीक है, कोई वो इधर बैठा हुआ था। तो वहाँ पे वो नमाज़ पढ़ते थे, तो उसी मुकाम पे जो है ना उनकी याद में जो है वो मसाजिद तमीर कर दी गई। 7 मस्जिदें यहाँ पे, इसलिए इसको मसाजिद सबा कहते हैं। 7 मस्जिदें, सबा अरबी में 7 को कहते हैं। ये 2 मस्जिदें शहीद करके बड़ी बनाई है, 3 को मिला के एक बड़ी मस्जिद तैयार की है। एक वो ऊपर है जो देख रहे हैं, वहाँ पे लोग आ रहे हैं, दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके। सबा मसाजिद, वो मस्जिद बनाई है, एक वो ऊपर मस्जिद है, एक ये है। अंदर जाने नहीं देते, वो सिर्फ बड़ी मस्जिद में जाने देते हैं मेरे ख्याल से। एक उधर भी ऊपर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मतलब ये समझ लो 3 4 5 6, एक वो उसकी बैक साइड और एक वो ऊपर है उसकी बैक साइड पे है। 7 मस्जिदें हैं जनाब यहाँ पे। और वीडियो को शुरू में मैंने आपको जो है जिक्र किया था जन्नतुल बकी का, तो ये वो खुशनसीब जनाजे हैं, ये खुशनसीब अमवात हैं जो कि मदीना और मक्का में होती है। और उनके जनाजे भी मदीना, मस्जिद नबवी और मक्का हरम शरीफ में जो है उनके जनाजे पढ़ाए जाते हैं। ये वो खुशनसीब है जो कि मक्का और मदीना में वफ़ात पाते हैं, और उनकी तदफीन जो है वो जन्नतुल बकी में होती है। जन्नतुल बकी के बारे में है कि यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा सहाबा, अहले बैत और ये तमाम लोगों की जो कि हज उम्रा के दौरान जिनकी वफ़ात हो जाती है, उनको यहाँ पे ला कर दफन किया जाता है।